Subscribe to the channel RK Sir Maths वाले and press the bell icon to be notified from every update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो चलिए आज के क्वेश्चंस स्टार्ट कर लेते हैं। आइए 8 क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे हमें दिया गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड। रेड्यूस मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में माइनस कंसिडर करना होगा आपको। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड 80 स्क्वायर यूनिट्स इफ its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 2 units। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये था आपका, if we increase the length by 10 units and decrease the breadth by 5 units the area will increase by 50 units। तो find the length and breadth of the rectangle। ना आपको लेंथ पता है ना आपको ब्रेथ पता है, तो हम क्या मान लेंगे, एक को मान लेंगे x, दूसरे को मान लेंगे y। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। लेट द length of the rectangle is equal to x, then let the breadth of the rectangle is equal to y। एक को हमने मान लिया x और दूसरे को हमने मान लिया y। आइए फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया, वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने लेंथ माना x और ब्रेथ माना y, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। अब वो क्या है, वो यहाँ पे है x इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई। अब फिर से स्टेटमेंट को पढ़िए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड बाई 80 यूनिट्स। यहाँ पे ये जो एरिया है वो कम होगा 80 स्क्वायर यूनिट से। कब, इफ द लेंथ इज रेड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स। अगर ये जो x लेंथ है वो कम होगा 5 यूनिट्स, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे x माइनस 5, ये कंप्लीट लेंथ है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 2 यूनिट्स। ब्रेथ क्या माना हमने, y माना, सो y प्लस इंक्रीज मतलब प्लस 2 यूनिट्स इज इक्वल टू एरिया हमने ऑलरेडी कह दिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड 80 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये रहा एरिया एक्स वाई माइनस 80। तो ये रहा फर्स्ट स्टेटमेंट का कंप्लीट इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और एक अच्छे से इक्वेशन बना लेंगे। आइए देखिए, x मल्टीप्लाई होगा y से, वो होगा एक्स वाई, फिर x होगा मल्टीप्लाई 2 से, तो वो होगा प्लस 2x, माइनस 5 इंटू वाई होगा 5y, फिर माइनस इंटू प्लस होगा माइनस 5 2 आर 10 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, वो ये पूरे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ला लेंगे दोनों भी, तो वो क्या होगा, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10। अब ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, तो ये प्लस एक्स वाई होगा माइनस एक्स वाई, और ये माइनस 80 होगा प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे जो टर्म्स कैंसिल होंगे, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई गेट्स कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पे, 2x माइनस 5y, अब माइनस 10 प्लस 80, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 80 में से 10 को निकाल दीजिए, सिर्फ 70 बचेंगे, तो ये लिख लीजिए 70 इज इक्वल टू 0। बड़ा नंबर 80 है तो प्लस 80 आ जाएगा। तो ये हो गया सबसे पहला वाला हमारा इक्वेशन। अब दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलिए, दूसरी स्टेटमेंट को भी वैसे ही बनाते हैं। तो वो क्या है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 10 यूनिट्स, हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे 10 यूनिट्स, उसके बाद देखिए एंड डिक्रीज द ब्रेथ बाई 5 यूनिट्स, ब्रेथ को डिक्रीज कर देंगे 5 यूनिट से, तो एरिया क्या होगा, एरिया विल इंक्रीज बाई 50 यूनिट्स। एरिया है एक्स वाई, यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे एरिया है एक्स वाई, इंक्रीज होगा 50 यूनिट्स। तो ये आ गया हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, फिर मल्टीप्लाई करिए एक्स इंटू माइनस 5 माइनस 5x प्लस 10 इंटू वाई प्लस 10y प्लस इंटू माइनस माइनस 10 5 50 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। सेम इसको भी आप दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ला लीजिए, सो एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50, ये होगा माइनस एक्स वाई, फिर ये होगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0।
अब ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल अब यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस 5x प्लस 10y माइनस इंटू माइनस प्लस 50 प्लस 50 100 इज इक्वल टू 0। साइन क्या आएगी, दोनों भी माइनस है तो माइनस साइन आएगी। अब मैं ये माइनस 5x प्लस 10y माइनस 100 के पूरे टर्म्स को माइनस कॉमन बाहर निकाल लूंगा सो दैट 5x माइनस ना रहे। तो ये माइनस बाहर निकलने पर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस 10y हो गया, ये माइनस प्लस 100 हो गया इज इक्वल टू 0। ये माइनस को उधर भेज दीजिए, अब वो हो जाएगा 5x माइनस 10y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, गौर से देखिए दोनों इक्वेशंस को। यहाँ पे एक्स टर्म अलग है, यहाँ पे एक्स टर्म अलग है, ये है 2x, ये है 5x। नेक्स्ट देखिए y टर्म है माइनस 5y, ये टर्म है माइनस 10y। हमें यहाँ पे एक ऐसा टर्म चाहिए, चाहे तो x चाहे तो y, कि दोनों भी सेम होना चाहिए सो दैट आपको कैंसिलेशन में आसानी हो और आप प्रॉब्लम आराम से आगे कर सके। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को मैं 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे 10 है, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला 5 10 बन जाएगा। तो इसको 10 बनाने के लिए मैं कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। यहाँ पे लिख लेंगे अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2। तो ये हो गया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2। तो ये कंप्लीट इक्वेशन मैं वहां पे लिख लेता हूं, 2x माइनस 5y प्लस 70 इज इक्वल टू 0 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 2s are 4x, 5 2s are 10y, 70 into 2 140 is equal to 0। Now this is your equation number 3। तो इसको आप फाइनल इक्वेशन कंसीडर करिए इक्वेशन 2 के साथ। ये दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 10y प्लस 100 इज इक्वल टू 0, और ये है 4x माइनस 10y प्लस 140 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को मुझे कैंसिल करना है तो ये माइनस को मुझे प्लस करना होगा। कब होगा वो, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो जाएगा माइनस। अब जो कैंसिल होते हैं टर्म्स उसको कैंसिल कर लीजिए, माइनस 10y प्लस 10y गेट्स कैंसिल, 5x माइनस 4x इज 1x प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 140 माइनस 100 इज 40 माइनस 40, क्योंकि 140 बड़ा नंबर है जिसके साइन माइनस है। अब ये माइनस 40 को उधर ले लीजिए, सो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और इस 40 को उधर सेंड करने पर x हो जाएगा 40। सो दैट मीन्स x जो हमारा लेंथ थी रेक्टेंगल की वो आई है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40। अब ब्रेथ मालूम करिए, ब्रेथ किस तरह से मालूम करते हैं, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 40 इन एनी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 कर लूंगा मैं। चलिए इक्वेशन 1 थोड़ी सी छोटी है, उसको ले लेते हैं, 2x माइनस 5y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। तो x की प्लेस पे मुझे 40 लिखना होगा, सो 2 इंटू 40 माइनस 5y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 40 इज 80 माइनस 5y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। 80 प्लस 70 इज 150, सो 150 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब मैं इस माइनस 5y को उधर ले लूंगा, वो क्या बन जाएगा, 150 इज इक्वल टू 5y। ये 5 और y दोनों भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो 5 को उधर ले लीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा डिवीजन। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको, देखिए 150 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू y, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 0 वैसे ही रहेगा। तो y की वैल्यू आ गई 30। मैं यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, y इज इक्वल टू यू गॉट 30, दैट इज ब्रेथ। x जो कि लेंथ थी आपको आई है 40, और जो ब्रेथ है वो आई है आपको 30। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन क्लास 10th इफ 3 स्टूडेंट्स सिट ऑन 1 बेंच, अगर 3 स्टूडेंट्स एक बेंच पे बैठ रहे हैं, 1 स्टूडेंट विल बी लेफ्ट। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इफ 4 स्टूडेंट्स सिट ऑन ईच बेंच, 1 बेंच विल बी लेफ्ट। ये दूसरा स्टेटमेंट है।
अब इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि यहाँ पे चल क्या रहा है। आइए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे 4 बेंचेस को मान लेता हूँ, 1 2 3 और 4। अब एक एक कर स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम और देखेंगे अकॉर्डिंगली क्या चल रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट है इफ 3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 3 को अंडरलाइन कर दिया, चलिए 3 स्टूडेंट्स को बिठाएंगे हम। इफ 3 स्टूडेंट्स सिट ऑन 1 बेंच, एक बेंच पे 3 स्टूडेंट्स 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, तो मान लीजिए एक बेंच पर 3 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, 1 स्टूडेंट विल बी लेफ्ट। यहाँ पे मैंने 4 बेंचेस को माना, आप कुछ भी मान सकते हो, हमें नहीं पता कितने बेंचेस है, यही पता करना है आपको। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ बेंचेस इन दैट क्लास, यही पता करना है। अब आप सोचेंगे कि मैंने 4 ही क्यों लिए, 5 क्यों नहीं लिए? भाई मैं 4 ले रहा हूँ, आप चाहो तो 5 लो, 6 लो, जितने चाहे उतने आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 बेंचेस ले लिए, हर बेंच पे 3 स्टूडेंट्स को मैंने बिठा दिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद हमें ये कह रहा है 1 स्टूडेंट विल बी लेफ्ट, तो एक स्टूडेंट यहाँ पे 3 बिठाने के बाद एक स्टूडेंट यहाँ पे बच रहा है, इस स्टूडेंट को यहाँ पे जगह नहीं मिली। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, काउंट करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए 13। किस तरह से मिले? अब इक्वेशन बनाइए आप, एक बेंच पर कितने बैठ रहे हैं, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 स्टूडेंट्स एक बेंच पर बैठ रहे हैं। यहाँ पे कितने बेंचेस है? 4 बेंचेस है। तो यहाँ पे हम करेंगे 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 स्टूडेंट्स 4 बेंचेस पे बैठने के बाद एक स्टूडेंट बच रहा है, हम उसको ऐड कर लेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 13। कर देखिए 3 4 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो अब इसी मुताबिक आपको अब यहाँ पे वेरिएबल्स लगाना है। जी हाँ, हमें अननोन क्वांटिटी यहाँ पे पता करनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, नंबर ऑफ बेंचेस कितने हैं हमें नहीं पता। तो आइए मान लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे स्टेटमेंट लिखने से, लेट द नंबर ऑफ बेंचेस इज इक्वल टू x एंड लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू y। अब इस x और y को यहां पे मानकर चलिए तो इक्वेशन क्या बनेगा, आइए बताता हूं आपको। तो 3 तो 3 रहेगा क्योंकि हर बेंच पे 3 बैठ रहे हैं, तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 ही रखेंगे, ये 3 हो गया 3। अब बेंचेस तो चेंज हो सकते हैं, बेंच के लिए हमने क्या माना, लेट द नंबर ऑफ बेंचेस बी x, तो यहाँ पे जो 4 था वो बनेगा x, तो हम इसको मान लेंगे x। मैं रेड से लिखता हूँ यहाँ पे 3 इंटू एक्स 3x। अब स्टूडेंट्स कितने बच रहे हैं, वो तो एक कांस्टेंट है, एक ही स्टूडेंट बच रहा है, उन्होंने क्लियरली कह दिया। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जो 13 है ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पूरे काउंट कर मैंने लिखा था वहां पे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने क्या माना, देखिए लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू y, तो ये बन गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज जाके नीचे लाइक जरूर करिए। तो सबसे पहला वाला इक्वेशन हमारा बन गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू y। अभी तो मैं इसको इक्वेशन 1 लिख रहा हूं, बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट कैसे बनेगा, आइए बताता हूं आपको। यहाँ पे हम दूसरे वाले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, सेम इसी तरह से उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए मेरे साथ आप भी पढ़िए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज जाकर नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। अब देखिए कहां पे है सेकंड स्टेटमेंट, यहां पे है। इफ 4 स्टूडेंट्स, 4 याद रखिए, 4 स्टूडेंट्स सिट ऑन ईच बेंच, चलिए यहां पे भी हम सेम मान लेंगे 4 बेंचेस, हमने लास्ट टाइम 4 लिया था, यहां पे भी मैं 4 बेंचेस को मानूंगा, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को बिठा रहा है वो, 4। तो आइए मैं यहाँ पे रेड इंक से मार्क कर लेता हूँ 4 स्टूडेंट्स को, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। मैं यहाँ पे 3 बेंचेस पे ही 4 स्टूडेंट्स को बिठा रहा हूँ, क्यों, स्टेटमेंट पढ़िए आप गौर से। इफ 4 स्टूडेंट्स सिट ऑन ईच बेंच 1 बेंच विल बी लेफ्ट, एक बेंच यहाँ पे अनऑक्यूपाइड रही है, मतलब ये ऑक्यूपाई कोई कर ही नहीं रहा। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12।
तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गए 12 और एक बेंच यहाँ पे बच रही है। टोटल बेंचेस कितने हैं गौर से देखिए आप, 1 2 3 4, जिसमें से एक बेंच खाली है, हम उस पर किसी को नहीं बिठा रहे, तो 4 माइनस 1। टोटल बेंचेस कितने हो गए, 4 माइनस 1, तो हम इसको लिखेंगे 4 माइनस 1। और हर बेंच पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं हर एक बेंच पर। तो इस तरह से ये फॉर्म होगा इक्वेशन। देखिए मैं यहाँ पे आपको LHS और इक्वल टू RHS भी बताऊंगा। 4 माइनस 1, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 4 12, ये हुआ 12, ये तो ऑलरेडी 12 है। तो आइए अब इसको वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट कर कर इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 तो 4 रहेगा, 4 को आप कुछ मत करिए। ये जो बेंचेस हैं, तो बेंचेस 4 थे, 1 2 3 4, बेंचेस को हमने क्या माना, नंबर ऑफ बेंचेस इज इक्वल टू x, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 1। ये माइनस 1 चेंज नहीं होगा, क्यों, देखिए स्टेटमेंट में उन्होंने क्लियरली कहा 1 बेंच विल बी लेफ्ट, ये तो लेफ्ट होना ही होना है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने क्या माना, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू y, तो ये हो गया 4 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू y। ये रहा आपका सेकेंड। चलिए अब इस इक्वेशन को भी मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ, वो बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन। आइए अब इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर कर बताता हूँ आपको। इस y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लीजिए, इस 1 को राइट हैंड साइड पे भिजा दीजिए। सो 3x माइनस y इज इक्वल टू, ये +1 था उधर गया तो हो जाएगा -1। अब नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x से, 4x, देन प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू y। यहाँ पे भी अब आपको सेम करना है, y को इधर भिजा दीजिए और 4 को उधर, तो ये हो जाएगा 4x, ये y इधर आ गया -y इज इक्वल टू, ये -4 उधर चले गया, सो ये बन गया जस्ट +4। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये दोनों इक्वेशंस लेकर सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब सॉल्व का मतलब या तो आप प्लस करेंगे या तो आप माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस करना बेहतर है, क्यों, चलिए पहले इक्वेशन लिखता हूँ फिर बताता हूँ। 3x माइनस y इज इक्वल टू -1, 4x माइनस y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस नहीं कर कर मैं माइनस क्यों कह रहा हूँ, देखिए ये है -y, ये भी है -y। अगर मैं इस माइनस को प्लस में चेंज कर देता हूँ तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे और हमें आसानी हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा। अब यहाँ पे माइनस लिखने की वजह से सेकेंड इक्वेशन के पूरे साइंस चेंज हो जाएंगे। ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये प्लस हो जाएगा माइनस। तो ये -y प्लस y गेट्स कैंसिल। अब ये प्लस इंटू माइनस, माइनस करेंगे आप। सो 3 माइनस 4, बड़ा नंबर 4 है, तो 3 माइनस 4 इज -x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 इज 5, बड़ा नंबर 4 है तो माइनस की साइन आएगी। ये माइनस कट कर दीजिए। सो x इज इक्वल टू हाउ मच यू गॉट, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, मतलब नंबर ऑफ बेंचेस आपके पास 5 है। तो अब इस नंबर ऑफ बेंचेस की मदद से हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी फाइंड कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे कर कर बताता हूं मैं आपको। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। आप चाहो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आंसर सेम आएगा आपको। चलिए x की प्लेस पे अब यहाँ पे 5 लिखते हैं। 3x माइनस y इज इक्वल टू -1। x की प्लेस पे लिखना होगा आपको 5। 3 इंटू 5 माइनस y इज इक्वल टू -1। 3 5s आर 15। इस माइनस y को उधर भिजाइए, इस -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाइए, माइनस हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू, ये -y उधर जाके हो जाएगा +y। 15 + 1 इज इक्वल टू 16। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ बेंचेस इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 16। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ जाकर नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए कि आगे आपको कौन से वीडियोस चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम
कीप लर्निंग।